ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवा बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से बोले एक बार राधे राधे। अत्ते ना बोले भाई बगल में बैठे हुए बारी की सौगंध है, जोर से बोले एक बार राधे। ने कहते रहियो कृष्ण भैया हमारा बगल को ने ध्यान रखा है, सौगंध चढ़ा दे। हाँ इधर में क्या हुआ है बंधुओं, आज नारद जी ने अपनी पूरी कथा व्यथा सब सुना दी व्यास जी को। 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को दी। व्यास जी ने उसको लिख करके 18,000 श्लोक भागवत में लिखे। 335 अध्याय, 12 स्कंद भागवत जी में है। 18,000 श्लोक। विधान ऐसा है कि 18,000 श्लोक में से कम 1,000 1,500 2,000 भागवत में श्लोक होना बहुत जरूरी है। लेकिन 1000 ना हो सके तो 500 बहुत जरूरी है। इधर में तो हमारे यहाँ तो क्या है कि व्यवस्थाएं हैं। हमारे राजेंद्र शास्त्री जी पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ, तो भागवत जी हो रही है। व्यास जी ने भागवत लिखी। अब व्यास जी कह रहे हैं कि इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्या है? इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। अब पढ़ने वाला तो नहीं है, पर इधर में महाराज अब क्या किया जाए? तो जो सुखदेव भगवान हैं, सुखदेव भगवान तो चले गए। सुखदेव भगवान को अब कैसे बुलाया जाए? भगवान कन्हैया को बुलाया। कन्हैया ने कहा कि 2 लोगों को भेजो। तो 2 और उसमें फिर मिलाए। कन्हैया ने कहा 2 नहीं 4 भेजो। चारों तरफ फिर भेजा। एक दिशा में गया, एक दिशा में गया, और जाकर के ढूंढने लगे। सुखदेव बाबा मिल गए। जैसे सुखदेव बाबा मिले तो ये श्लोक सुनाया सुखदेव बाबा को। कौन सा? बरह पीडम नटवर कर्णियोगी कर्णिकारम बिभ्रताबास कपिसम बेजियंतीम चमाला। जो श्लोक सुनाया, सुखदेव बाबा दौड़ते हुए चले आए। सुखदेव बाबा जैसे ही आए तो कहा कि चलो हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, तुम्हें ऐसे ही श्लोक सुनाएंगे। तब इस श्लोक की वजह से सुखदेव बाबा आए। और वहां पर क्या हुआ बंधु? सुखदेव बाबा को बुला करके पहले परीक्षा ली। महाराज जनक जी गुरु थे इनके। किसके? जो सुखदेव बाबा के पिताजी के जनक जी गुरु थे व्यास जी महाराज। जनक जी महाराज ने कहा तुम एक काम करिए कि 8 दिन तक बाहर खड़ा रहे सुखदेव, तभी इसकी परीक्षा हो पाएगी। बाहर खड़ा कर दिया सुखदेव बाबा को। 8 दिन हो गए बंधु, रात ना दिन खड़े रहे। 8 दिन हुए तब जनक जी ने कहा देखो ना, वो अगर रो रहा हो तो उसको भगा देना, बुरा चेहरा हो तो भगा देना, हंस रहा हो तो ले आना। बंधुओं लेकिन 8 दिन जो बगैर भोजन के खड़ा रहेगा तो चेहरा तो उतर जाएगा। लेकिन सुखदेव बाबा का चेहरा नहीं उतरा, हंसते रहे। बुलाया, भागवत प्रदान कर दी। भागवत प्रदान करी और भागवत जी सुखदेव जी बाबा की परीक्षा लवाई। कई बार परीक्षाएं
हाँ, तब प्रदान की सुखदेव बाबा ने भागवत को अब अपने पिताजी से अध्ययन किया। नारद जी ने पूरी कथा व्यथा सुना करके चली गए। इधर में भागवत जी सुखदेव को सौंप दी। आइए यहां से वर्णन आता है कि मैं आपके लिए एक महाभारत की कथा आपके लिए सुनाने जा रहा हूं। यहां से महाभारत प्रारंभ होता है। एक बार क्या हुआ कि कौरव